हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की साइंस और हम इसमें समरी करेंगे 10th चैप्टर की। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है उसे देख लेते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस की। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, जो फोर्स होता है उनके बीच में ये जी ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मास है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो दोनों का हम मास लेंगे और फिर लेंगे डिस्टेंस डी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम अर्थ में और किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं लेना है हमने, यहाँ पे हमने लेना है जी जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, ये अप्लाई होता है, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हर एक ऑब्जेक्ट पे, यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ग्रेविटेशन इज़ वीक फोर्स अनलेस लार्ज मासेस आर इन्वॉल्व्ड। ग्रेविटेशनल वीक फोर्स है जब तक कि उसमें मास ज़्यादा ना हो। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की वजह से होता है उसे ग्रेविटी बोलते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ती है ग्रेविटी का फोर्स कम होता जाता है। इट इज़ ऑल्सो वेरीज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, डिक्रीज फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर। देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो अर्थ है हमारी वहाँ पे भी ग्रेविटी वेरी करती है। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ग्रेविटी अर्थ पे हर एक सब्सटेंस की हर एक जगह पे सेम रहती है, लेकिन नहीं, एक सब्सटेंस की ग्रेविटी पोल्स पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम रहती है। ठीक है, हमने इस तरह से अर्थ का वो बनाया था ना कि इक्वेटर पे रेडियस क्या है, कम है, और पोल्स पे ज़्यादा है। द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट इट। जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वो फोर्स होता है जो अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है। ठीक है, वेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। वेट तो क्या है, जिस फोर्स से से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है वो फोर्स होता है उसका वेट, और मास क्या होता है जिससे एक्चुअल में वो सब्सटेंस बना होता है वो उसका मास होता है। तो वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोडक्ट है इन दोनों का, ये वेट के बराबर होता है। किसका प्रोडक्ट, मास और एक्सेलरेशन का। वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट द मास स्टेज कांस्टेंट। जो वेट होता है वो वेरी करता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है। देखिए जब क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट के लिए रुकिए आप। जो वेट होता है वो वेरी करता है लेकिन जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट जो है एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन फ्लूइड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबोते हैं तो वो बायोंसी को एक्सपीरियंस करते हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड इन विच दे आर इमर्स्ड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी कम होती है, लिक्विड जितना लिक्विड उसने हटाया है ना, उससे अगर कम होती है उसकी डेंसिटी तो वो फ्लोट करने लग जाता है। अगर उसकी डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो लिक्विड में डूब जाता है, सिंक कर जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। बीच में किसी तरह की अगर आपको रुकावट लगी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आप खुद करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको फिर ये निकालने भी आ जाएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वंस अगेन।